बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट अब सामने आने ही वाला है और रुझान तो कब से आ रहे हैं। बढ़त साफ साफ एनडीए को दिखाई पड़ रही है। एनडीए को जितनी बढ़त है, दूसरी पार्टियों का तो हाल छोड़िए, एनडीए ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि 200 का आंकड़ा पार कर सकती है और अभी के डेटा के हिसाब से वो आंकड़ा छूते हुए दिखाई पड़ रहा है। अभी आपको करंट स्टेटस बता दे तो 78 सीटों पर जीत चुकी है एनडीए, जबकि बढ़त अगर देखी जाए, लीड देखी जाए तो 165 सीटों पर लीड में अभी भी चल रही है। 243 सीटों का ये खेल था, जिसमें जहां एक तरफ एनडीए 200 से ऊपर सीट निकाल लेती है। आप समझिए कि किस प्रकार का डेडिकेशन, डिसिप्लिन और फील्ड पर मेहनत, सब कुछ ये दर्शाता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात अभी हम आपको बताने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। जी हाँ, जब आप अगर ग्राउंड पे काम करते हैं, कोई भी छोटे लेवल का एम्प्लॉय भी अगर ऑफिस में काम करता है और अगर उसको ऊपर से तारीफ मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो जो मनोबल बढ़ता है वो शायद कोई और बढ़ा ही नहीं सकता। और पीएम मोदी ये करने में कभी पीछे नहीं रखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने ग्राउंड लेवल के लोगों का, अपने नेताओं का, अपने देश की जनता का मनोबल बढ़ाने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो अभी बिहार में जो एनडीए ने बढ़त दिखाई है, एनडीए ने जो जादू चलाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। आपको हम अपने सिस्टम से पढ़ के बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने एग्जैक्टली क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। आप सोचिए कि देश का मुखिया जो हर छोटी और बड़ी चीजों पर देश पे भी ध्यान देता है, पार्टी पर भी ध्यान देता है और अपने कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान देता है। फिलहाल तो उन्होंने सुशासन की बात की है। सुशासन, बिहार में सुशासन की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। सुशासन की बात आते ही नीतीश कुमार का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। जी हाँ, नीतीश कुमार जो बीते 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 15 साल की लालू परिवार की सत्ता के बाद नीतीश कुमार बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद बिहार की राजनीति में एक चेहरा उभर कर आए थे, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम की। उनके नाम पर बिहार में वोट पड़े। महिलाओं का एक तरफा वोट सुशासन के नाम पे जाता है। जंगल राज जो इस चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, उसके नाम पर जाता है। जंगल राज से मुक्ति के नाम पर जाता है। और ये फैक्टर इस चुनाव में बहुत अच्छी तरह से बखूबी दिखाई पड़ रहा है। जीत के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें हो सकता है। एसआईआर में उन लोगों का नाम वापस जुड़ा जो कहीं ना कहीं कटा हुआ था, जो मृत लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुके, उनका नाम भी पड़ा हुआ था, वो वोट नहीं देते थे। और उसके बाद एसआईआर किया गया। एसआईआर का फ्रेश जो डेटा सामने आया, जिसके बाद वोट का प्रतिशत इस बार इतना बढ़कर आया जो किसी ने सोचा नहीं था। कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हुए एनडीए की बम्पर जीत का, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी कड़ी है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश के नाम पर तो वोट मिलता है, साथ ही महिलाएं और बच्चे, बूढ़ों और युवाओं, सबके जबान पर एक और नाम होता है, वो है मोदी का नाम। और मोदी ने आज फिर वो कर दिखाया है। अपने प्रजा का, अपने देश के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल इस प्रकार से बढ़ाया है। बिहार चुनाव के सभी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी आगे की खबर आएगी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.